बोलिए सदगुरुदेव की जय। बोलिए आज के आनंद की जय। तो हमारे बीच में विराजमान संत जो हमारे बीच में आए थे, मुख्य अतिथि आज के कार्यक्रम के संरक्षक संस्थापक और जो आदि पुरुष के बारे में आज आपको यहाँ पर जानकारी मिली, और कुछ एक ऐसे विषय, कुछ एक ऐसी चीज़ें जो हमें प्रथम बार सुनने को मिली। हम इनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चेताया, यहाँ तक पहुँचाया कि जो बातें हमें पता ही नहीं थी, आज कुछ नई जानकारी सुनने को मिली। तो सदगुरु कबीर साहब, सदगुरु रविदास साहब जी, अन्य संत बाबा अम्बेडकर जी, इन्होंने समाज के लिए ऐसे कार्य किए, समाज सुधारक रहे कि आज भी पूरा भारत, पूरी दुनिया उनको याद करती है। और अम्बेडकर जी ने अपने संविधान के माध्यम से हमें समानता का अधिकार दिया, हमारा भेदभाव खत्म किया। आपस में विभिन्न जातियां, विभिन्न मत पंथ, विभिन्न बोलियां, विभिन्न समुदाय होते हुए भी हम एकता से रहें, ऐसा संदेश हमको दिया। तो उसी में ही मैं निमित्त मात्र होते हुए एक दो शब्द और कुछ जो मुझे जानकारी है थोड़ी, वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो बोलिए सदगुरुदेव की जय। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से, उस समय ऐसा निकाले प्रेम कर ले ज्ञान से। तीर्थ गए फल एक है, संत मिले फल चार, सत्संग मिले फल अनेक है, कहे कबीर विचार। कल की गलती को हम आज सुधारे भाई, हो जाएगा आने वाला कल सुंदर सुखदाई। आग बुझानी हो तो उसके ऊपर डाले पानी, कभी आग में आग डालकर आग नहीं बुझ पाई। बोलिए सदगुरुदेव की। तो हम क्या करते हैं कि सुख समृद्धि ढूंढते ढूंढते अपना पूरा जीवन समाप्त कर देते हैं, परंतु सुख तो हमें पैसे से मिल जाता है, समृद्धि भी पैसे से मिल जाती है, परंतु मन का चैन और शांति हमको सत्संग से, धार्मिकता में, ऐसे संत पुरुषों की शरण में आकर के ही मिलती है। तो गुरु के पास आने समय क्या लाभ होता है? एक भजन के माध्यम से हम सभी मिलकर के गाएंगे कि भजन और भोजन सबके लिए होता है। इसीलिए कहते हैं कि 3 बार भोजन और भजन 1 बार, और उसमें भी पड़ जाते हैं झंझट 1000। तो इसमें झंझट न डालें, 2 समय हमें मिला, उसका उपयोग हम भजन में करें। आज ही मेरी आपकी आशा है कि आप मिलकर इसको गाएंगे। चलो चलिए गुरां दे दर जाना, पूरे गुरुआं दा दर्शन पाना। चलो चलिए गुरां दे दर जाना, पूरे गुरुआं दा दर्शन पाना। गुरां दे दर जाना, पूरे गुरुआं दा दर्शन पाना। चलो चलिए गुरां दे दर जाना, पूरे गुरुआं दा दर्शन पाना। चलो चलिए गुरां दे दर जाना, पूरे गुरुआं दा दर्शन पाना। हो पूरे गुरुआं दा दर्शन पाना, गुरुआं दा दर्शन पाना। हो चलो चलिए गुरां दे दर जाना, पूरे गुरुआं दा दर्शन पाना। चलो चलिए गुरां दे दर जाना, पूरे गुरुआं दा दर्शन
दर्शन पाणा हो सदा मनिए संतां दी बाणी सदा मनिए संतां दी बाणी हो सदा मनिए संतां दी बाणी सदा मनिए संतां दी बाणी कानू कदे भी ना आवे हानी अनु कदे बिना आवे हानि मुझे ये मानुष जन्म बनाना पूरे गुरुआ का दर्शन पाना मुझे ये मानुष जन्म बनाना पूरे गुरुआ का दर्शन पाना तो चलो चलिए गोरा दे दर जाना पूरे गुरुआ का दर्शन पाना चलो चलिए गुरां दे दर जाना पूरे गुरुआं दा दर्शन पाना जग संतां ने रस्ता दसना तो संतां ने रस्ता दसना कानू होर गल्लां विच फसना कानू होर गल्लां विच फसना वो एवें बिरथा जन्म गवाना पूरे गुरुआ दा दर्शन पाना एवें बिरथा जन्म गवाना पूरे गुरुआ दा दर्शन पाना चलो चलिए गुरा दे दर जाना पूरे गुरुआ दा दर्शन पाना चलो चलिए गुरां दे दर जाना पूरे गुरुआं दा दर्शन पाना हो गुरु देंदे ने सद उपदेश गुरु देंदे सन उपदेश हो गुरु देंदे ने सद उपदेश गुरु देंदे ने सद उपदेश हो कटो जन्म मरण रे कलेश अटो जन्म मरण दे कलेश हो फिर मिलदा असल ठिकाना पूरे गुरुआ दा दर्शन पाना हो फिर मिलदा असल ठिकाना पूरे गुरुआ दा दर्शन पाना हो चलो चलिए गुरां दे दर जाना पूरे गुरुआ दा दर्शन पाना बोलिए सदगुरुदेव की जय। तो गुरुओं का दर्शन पाने से हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें 3 शक्तियाँ प्राप्त होती है। संसार में 3 शक्तियाँ हैं। पहली है हमारी कल्पना शक्ति, हम सोच सकते हैं। दूसरी है वाक शक्ति, हम बोल सकते हैं। और तीसरी है शब्द शक्ति, हम शब्दों के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे घाव। और कहते हैं कि शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज। जिन जिन शब्द विवेक किया उनके सर के कास। इन शब्दों के माध्यम से ही हमारे घर में लड़ाई हो जाती है और शब्दों के माध्यम से ही हमारे घर में सुलह हो जाती है। आज घरों के अंदर आप देख रहे हैं कलह कलेश का वातावरण है, ये शब्दों के कारण ही है। क्योंकि हम भजन कीर्तन सत्संग से जुड़ते नहीं, धार्मिकता में बैठते नहीं, संतों के नजदीक आते नहीं, इसलिए मन का जो द्वंद्व है वो लड़ाई में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए कहते जागर सत्संग नहीं और संत नहीं मेहमाना, काघर जम की नगरी जानो सांझ भय शमशाना। वह घर शमशान घाट की तरह है जहाँ पर रोज शाम को भजन कीर्तन सत्संग नहीं होता। हम चाहते हैं मेरा पुत्र कैसा भी हो पर मेरा जवाई अच्छा होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है जब हम उसको संस्कार नहीं डालेंगे, विचार नहीं डालेंगे, अपने बच्चों को धार्मिक स्थान पर लाएंगे नहीं, बिठाएंगे नहीं, सुनाएंगे नहीं, संतों की शरण में झुकाएंगे नहीं, तो उनका मन कहाँ से झुकेगा। इसलिए कहते हैं कि अभी साहब जी ने वाणी में बात की, उन घर में नहीं जाना चाहिए जहाँ मनमुखी लोग बैठते हैं। इसलिए कहते हैं कि मन का कहा न मानिए, मन है पक्का भूत और ले डूबे समुद्र में और हाथ से जाए छूट। मनमुखी लोगों की संगत में जाके कभी भी आदमी समुद्र में जाके डूब सकता है, उससे हमें बचना चाहिए और शब्दों को बड़े संभाल के बोलना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि शब्दों को संभाल कर बोलिए, इनमें भी बड़ी जान होती है। इसी से हिंदू की प्रार्थना और मुस्लिम की अजान होती है और यह समुद्र के वो मोती है जिससे इंसान की पहचान होती है।
तो शब्द हमारे बहुत अच्छे होना चाहिए, विनम्रता भाव हम पैदा करें। शब्द ही अच्छा और बुरा प्रभाव पैदा करते हैं, तो क्यों ना हम अच्छा बोल के अच्छा ही प्रभाव पैदा करें। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने भी अपनी वाणियों में यही कहा है कि हमें आपस में प्यार से रहना चाहिए। तो एक भजन के माध्यम से हम सभी श्रवण करेंगे। यह कहना संत कबीर का है, आपस में लड़ना ठीक नहीं। यह कहना संत कबीर का है, आपस में लड़ना ठीक नहीं। यह कहना संत कबीर का है, आपस में लड़ना ठीक नहीं। जीवन का आनंद मेल में है, जीवन का आनंद मेल में है, फिर चित पर अड़ना ठीक नहीं। यह कहना संत कबीर का है, आपस में लड़ना ठीक नहीं। कहना संत कबीर का है, आपस में लड़ना ठीक नहीं। कहना संत कबीर का है, आपस में लड़ना ठीक नहीं। वह लीलाधारी एक ही है, वह लीलाधारी एक ही है, जो न्यारे न्यारे खेल रचे, जो न्यारे न्यारे खेल रचे। मजहब तो एक आडंबर है, मजहब तो एक आडंबर है, मजहब पर लड़ना ठीक नहीं। यह कहना संत कबीर का है, आपस में लड़ना ठीक नहीं। कहना संत कबीर का है, आपस में लड़ना ठीक नहीं। हम जिसके नाम पे लड़ते हैं, हम जिसके नाम पे लड़ते हैं, उसने तो सबको प्रेम दिया, उसने तो सबको प्रेम दिया। उस प्रेम से लाभ उठाए हम, उस प्रेम से लाभ उठाए हम, तफरीक में पड़ना ठीक नहीं। यह कहना संत कबीर का है, आपस में लड़ना ठीक नहीं। यह कहना संत कबीर का है, आपस में लड़ना ठीक नहीं। मिल कर के रहे तो जन्नत है, रन मिल के रहे तो जन्नत है, लड़ते ही रहे तो दोजख है, लड़ते ही रहे तो दोजख है। जब जन्नत अपने हाथ में है, जब जन्नत अपने हाथ में है, दोजख में पड़ना ठीक नहीं। यह कहना संत कबीर का है, आपस में लड़ना ठीक नहीं। यह कहना संत कबीर का है, आपस में लड़ना ठीक नहीं। आवाज सुनो अपने दिल की, आवाज सुनो अपने दिल की। क्यों औरों के मसले सुनते हो, क्यों औरों के मसले सुनते हो। जो असल तत्व है दिल में है वो, जो असल तत्व है दिल में है वो, तफरीक में पड़ना ठीक नहीं। यह कहना संत कबीर का है, आपस में लड़ना ठीक नहीं। बोलिए सदगुरुदेव की। तो सदगुरुदेव का यही संदेश है, जितना बोले